हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम फर्स्ट ईयर क्लास में बायोलॉजी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। न्यूरल सिस्टम, साइनेप्स, न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सभी के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम थोड़ा सा साइनेप्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। साइनेप्स, हम जानते हैं साइनेप्स क्या होता है। वेयर द प्लेस, या फिर कह सकते हैं द प्लेस वेयर टू न्यूरॉन या टू न्यूरल नोड मीट टुगेदर मीट टुगेदर। तो हम जानते हैं कि ये हमारा एक न्यूरॉन है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी ये डायग्राम शो कर चुके हैं। ये इसकी मोटर एंड प्लेट होती है। ठीक है, इसको हम ये पहले हम ये लेयर इसके ऊपर बना लेते हैं। ये लेयर है। इस तरह से हम ये बना लेते हैं एक न्यूरॉन डायग्राम। तो इसको हम एक्सन टर्मिनल कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूरल नोड है, या एक्सन नोड भी आप इनको कह सकते हैं। तो अब इससे दूसरा यदि हमको न्यूरॉन इससे जोड़ना है, तो हम इसमें आसानी से न्यूरॉन्स को कुछ इस प्रकार जोड़ सकते हैं। अब ये न्यूरॉन आ गया, दूसरा जुड़ गया इससे, तो यहां पर भी एक मोटर एंड प्लेट होगी तो इसके पास बन रही होगी। इस तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ बन जाएगा। तो ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरल नोड जब दूसरे न्यूरॉन की नोड से जाकर जुड़ती है तो उसी जगह को हम साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। इसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक न्यूरॉन जो भी एनवायरमेंटल मैसेज को रिसीव करता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जिस माध्यम से पहुंचते हैं उनको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के माध्यम से वो आसानी से मैसेज को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या बॉडी के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में पूरी तरह से फिट हैं और मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते रहते हैं। और इनकी स्पीड बहुत रैपिड होती है जो बहुत तेजी से हमारे ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसफर कर देता है। अब यदि हम न्यूरॉन इसमें देख रहे हैं, अब हम न्यूरॉन का थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि न्यूरॉन किस किस तरह से। तो हम इसमें से कोई एक टर्मिनल बड और एक न्यूरल नोड लेंगे। आप इसमें देख रहे हैं ये एक साइड का नोड है, यहाँ ये एक्सन जुड़ा हुआ है। ये दूसरा न्यूरॉन इस तरह से इससे जुड़ता है और ये उसका एक्सन जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्सन टर्मिनल। ये क्या है? नोड
सेम इसकी भी ये नोड है और ये इसका एक्सेंट टर्मिनल। ये हम आसानी से इसमें चित्र में डिफाइन कर रहे हैं, अलग से बिल्कुल क्लियरली इसमें नजर आ रहा है। यहाँ पर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आप राउंड में भी दिखा सकते हैं या पॉइंट आउट भी कर सकते हैं इसमें से, इस तरह से। इनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके माध्यम से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। ये मैसेज आ रहा है और ये दूसरे न्यूरॉन में कुछ इस तरह से चला जाए। तो हमने देखा कि मैसेज आया, हमारी किसी भी सेंस ऑर्गन ने कोई चीज सेंस की और सेंस करने के बाद मैसेज बन के आया। इसमें मोटर एंड प्लेट लगी रहती है जो न्यूरो हार्मोन्स बनाने का काम करती है। ये मोटर एंड प्लेट हमारे नर्वस सिस्टम के एएनएस पार्ट को बताती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, ये उसको बताती है और ये करती है कि न्यूरो हार्मोन्स बनाती है और न्यूरो हार्मोन्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वही न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर हो जाते हैं और हमको बता देते हैं कि हमने क्या मैसेज देखा और क्या सुना, क्या समझा, जो भी जिस भी सेंस ऑर्गन ने सेंस किया हो। अब ये इस तरह से होता है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूरॉन को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें हमको दो लाइन नजर आती है इस तरह की, वॉल नजर आती है। सेम वही प्रोसीजर नीचे भी आप दोहरा सकते हैं। यहां भी हमको दो ही बॉल नजर आएंगे। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो यहां पर से ये मॉलिक्यूल चल रहे हैं, ये एक ग्रुप बना लिया, इस तरह से मॉलिक्यूल चल रहे, दूसरा ग्रुप भी बना लिया और जो भी मैसेज रिसीव किया वो हमने यहाँ बना लिया। ये ग्रुप्स यहाँ आकर कुछ इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से अलग हो जाते हैं। अब आप इसको नोड कह सकते हैं, ये ये भी आपका एक नोड है और इन दोनों के बीच की दूरी आपकी साइनेप्स कहलाती है। इनको आप न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, तो हमने यानी न्यूरॉन को बड़ा करके देखा तो हमको कुछ इस तरह की चीजें नजर आई। आप देखिए इसमें पहली वाली चीज साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है फर्स्ट, और दूसरी वाली साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है सेकंड। और इनके बीच में पाए जाने वाली जो दूरी है, फर्स्ट मेम्ब्रेन और सेकंड मेम्ब्रेन के बीच में जो पाए जाने वाली दूरी होती है उसको, या इसके बीच में जो भी स्पेस खाली है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस तरह से एक साइनेप्स बन जाता है। तो हम ये आसानी से अलग कर सकते हैं कि साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फर्स्ट प्लस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सेकंड और प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये तीनों चीज मिलाकर, ये इक्वल का निशान है, ये तीनों चीज मिलाकर क्या कहलाती हैं, साइनेप्स। तो इस तरह से हम साइनेप्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो साइनेप्स क्या है, दो न्यूरॉन जहां पर आपका जो भी न्यूरॉन्स के लोब है एक जगह आकर मिलते हैं और अपनी जो भी नर्व इंपल्सेस है यानी कि जो भी एनवायरमेंटल मैसेज है उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी चीज को हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स में
बहुत सारे मैसेज एक साथ ट्रांसफर होते हैं, इसलिए यहाँ उनका एक प्रोसीजर चलता है, उस प्रोसीजर को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। इससे डिफ्यूजन प्रोसेस इसमें चलता है और जो चीज बनती है उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जो डिफ्यूजन माने ब्रेक करना होता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन है जो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस को एक साथ डिफ्यूज कर देता है और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके आसानी से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में उनको ट्रांसफर कर देता है। ये आपके चीजें हैं। इसमें जो साइनेप्स होते हैं वो दो प्रकार के करंट शो करते हैं। एक तो साइनेप्स कैसे लेके जाता है, एक तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस लेके जाता है। क्या लेके जाता है? इलेक्ट्रिक इंपल्सेस पहला, और दूसरा लेके जाता है केमिकल इंपल्सेस। अब ये मैसेज जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट टाइप की फॉर्म में जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उनको तो हम इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कहते हैं। ये बहुत रैपिड होते हैं केमिकल इंपल्सेस की अपेक्षा, ये बहुत तेजी से चलते हैं और ये कभी-कभी बनते हैं। केमिकल इंपल्सेस ये हर बार बनते हैं और इनका जो चलने का तरीका है वो थोड़ा धीमा होता है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की अपेक्षा, और ये केमिकल की फॉर्म में जाते हैं। जो मोटर न्यूरॉन द्वारा यानी मोटर एंड प्लेट जो थी उसके द्वारा जो हार्मोन्स बनाया गया था वो केमिकल है, जो आपने सेंस किया उसके अकॉर्डिंग बनाया। तो वो केमिकल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते होते तो बहुत फास्ट हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की अपेक्षा थोड़े धीमे होते हैं। इसको हम केमिकल इंपल्सेस कहते हैं। तो हमने देखा कि जो इंपल्सेस यानी मैसेज हैं वो दो फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं, जिनको इलेक्ट्रिक इंपल्सेस और केमिकल इंपल्सेस के नाम से जानते हैं। ये न्यूरॉन्स हैं। अब आप इनके बारे में अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि किस किस तरह से न्यूरॉन्स काम करता है। तो न्यूरॉन्स क्या हुआ, यानी कि साइनेप्स क्या हुआ कि एक न्यूरॉन का नोड जब दूसरे न्यूरॉन के नोड से मिलता है तो इस चीज को हम साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये साइनेप्स में एक प्रोसीजर चलता है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि एक साइनेप्स बहुत सारे इंपल्सेस कैरी करता है जिनका डिफ्यूज होना बहुत आवश्यक है। जब वो डिफ्यूज हो जाता है तो उसकी अलग-अलग प्रोसीजर, जो अलग-अलग मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन द्वारा अलग-अलग ऑर्गन्स के लिए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, क्योंकि सारे मैसेज एक ही ऑर्गन के लिए तो नहीं हो सकते या एक ही टिश्यूज के लिए नहीं हो सकते, उसको दूसरे टिश्यूज में ट्रांसफर भी करना है, तो इसीलिए उनको अलग-अलग किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं जो आगे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। न्यूरॉन्स की दो तीन लेयर होती हैं, जिसको साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फर्स्ट और साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सेकंड, और इसके बीच में पाए जाने वाले स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये तीनों मिलकर साइनेप्स बनाते हैं। इस प्रकार एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होते हैं और ये बहुत स्पीडली होते हैं और ब्रेन तक भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इनका जो रेशियो है वो 1 × 10⁻⁻24 पर सेकंड होता है, यानी एक सेकंड के इतने छोटे हिस्से में ये ट्रांसफर हो जाता है, हमारे ब्रेन तक मैसेज कैरी कर दिया जाता है और ब्रेन आपको बता देता है कि आपने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या टेस्ट किया है, क्या स्मेल की है या क्या महसूस किया, ये सारी चीजें आपको आपका ब्रेन बता देता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ईयर में आज न्यूरॉन्स के बारे में समझा और देखा कि जहां दो न्यूरॉन मिलते हैं वहीं साइनेप्स बन जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।